अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक्सरसाइज करेंगे 9.1। 9.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने से। अगर हमारे पास इस तरह से दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो हमें इनके दरमियान का फ़ासला मालूम करना है। ठीक है, अब बात ये है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो वैसे ही नहीं रखे हुए, ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन में है। कोऑर्डिनेट प्लेन जो हमने पढ़ा, कार्टेशियन प्लेन, यानी ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरह से ये पॉइंट्स हैं। हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का फ़ासला मालूम करना है। अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो यहाँ पे ये एक्स के ऊपर कुछ वैल्यू है और यहाँ पे वाई के ऊपर कुछ वैल्यू है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ पर भी x के ऊपर कोई वैल्यू है और यहाँ पर आए तो y के ऊपर भी कोई वैल्यू आ रही है इस पॉइंट की। तो हम कहेंगे, अगर मैं इसको बोलूँ x1 x2 y1 y2, तो जो पॉइंट A है वो कोऑर्डिनेट प्लेन में उसकी लोकेशन बनती है x1 y1 और C की लोकेशन बनती, पॉइंट B की लोकेशन बनती है x2 एंड y2। ठीक है, ये इसकी लोकेशन आ गई इनटू द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। आपके सिलेबस के अंदर इस डिस्टेंस को के जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करना सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए हमें जस्ट डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है वो जहन में होना चाहिए। आपको सिर्फ वही याद करना है एंड दैट्स इट। और इसको स्मॉल डी के साथ शो करवाते हैं। ठीक है, सो हमें डिस्टेंस फाइंड करना तो हमें स्मॉल डी चाहिए, लिखना होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है? डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी हमें x2 में से x1 को माइनस करना है, उसका स्क्वायर लेना है, प्लस y2 में से y1 को माइनस करना है, उसका स्क्वायर लेना है हमें, और ओवरऑल वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है। हमारे पास डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। एक चीज़ फार्मूले के साथ लिखी हुई है दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ज़ीरो। कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। ऐसा ही है, क्योंकि जो चीज़ ज़ीरो से छोटी होती है वो एक्चुअली नेगेटिव होती है। नेगेटिव वैल्यूज़ ज़ीरो से छोटी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ज़ीरो, इट मीन्स द डिस्टेंस इज पॉजिटिव। अब क्योंकि आप ये मैथ पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि आप साइंस स्टूडेंट हो। साइंस स्टूडेंट हो तो आप फिजिक्स लाजमी पढ़ रहे होगे। हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, फासला कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर आपके और आपके फ्रेंड के घर के दरमियान में फॉर एग्ज़ाम्पल 2 किलोमीटर्स का फासला है, तो वो 2 किलोमीटर्स है ना, वो -2 किलोमीटर्स तो नहीं हो सकता। कभी भी डिस्टेंस आपने नेगेटिव नहीं देखा होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मैंने ये पॉइंट लिया, हो सकता है ये पॉइंट्स किसी और अंदाज से हों, हो सकता है ये पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में ना हो और ये पॉइंट्स एक स्लोप की फॉर्म में हो या थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो। तो हमारा जो फार्मूला है वो कैसे बनेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट्स ना ऐसे थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए नाम दिया, बी नाम दिया। ठीक है, हमें इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, चलो पहले हम ए को देखते हैं, इसकी लोकेशन क्या है। एक्स पर इतना, वाई पर इतना। बी को नाम दे दिया x2, वाई पे आ क्या रहा है y2। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, स्क्वेयर्स लेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे, हमारे पास इन पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकल आएगा। ओके, अगर ये पॉइंट्स ऐसे ना हो, किसी और अंदाज से हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से हो, तो वो भी हम बना के देखते हैं। उस सूरत में क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट्स थे ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने नाम रखा ए और बी। अब हमें इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। ओके, ए पहले आ रहा है, हम नीचे आए x1 और y पे आके इसकी लोकेशन बनी y1। ठीक है, यहाँ से हम नीचे आए तो बना x2
और यहाँ y तक लेके गए तो बना y2। ओके, सिंपल। ओके, फार्मूला में वैल्यू डालो, x2 माइनस x1 ये हिस्सा, y2 माइनस y1 ये हिस्सा, स्क्वेयर्स लेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे, डिस्टेंस निकल आएगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। आई थिंक के क्लियर हो गया होगा। ओके, जस्ट ये फार्मूला जहन में रखना है हमने। और डिस्टेंस को हमेशा ऐसे मॉडुलस वैल्यू लगती है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसको हमें ये मॉड भी लगाना होगा ऐसे करके। ओके, अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। बाकी सारे एक सॉल्व होगा, बाकी सारे उसी अंदाज से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में से मैं एक सॉल्व करूँगी, आपको बाकी सारे उसी तरीके से करने होंगे और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका ए पार्ट है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पेयर मतलब पेयर, एक जोड़ा है हमारे पास पॉइंट्स का और हमें इनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ए और बी हमारे पॉइंट्स थे और इनकी वैल्यूज़ हैं 9 and 2, 7 and 2, ठीक है, और हमें इसके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब क्योंकि ए हमारा पहला पॉइंट है, इसकी प्लॉटिंग नहीं करनी है आपने। ओके, प्लॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं कि हम कोऑर्डिनेट प्लेन में जाएं और 9 2 को प्लॉट करें, देन 7 2 को प्लॉट करें, पूरा फिगर बनाएं और फिर हम हमारे यहाँ प्लॉटिंग नहीं है, जस्ट हमने फार्मूला पे डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। अब जस्ट हम देखते हैं फार्मूला के लिहाज से हमारे पास ये डेटा कैसे है। ये पहला पॉइंट है ना, ठीक है। और एक और बात कि हमने वैसे 8th चैप्टर में भी पढ़ा है, जो पहला होता है ये पॉइंट, ये एक्स ऑर्डिनेट होता है और जो ये सेकंड होता है ये वाई ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये हम पहला पॉइंट ले रहे हैं तो ये x1 और y1, ठीक है। तो x1 क्या है हमारा 9 और y क्या है 2। इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट पे इसको x2 y2 का हम नाम दे दें, x2 y2, यहाँ से आ गया 7 and 2। ओके, ठीक है, ये है हमारा x और ये बिल्कुल ये देखिए ना, ये x है, ये y हो गया, ये x2, ये y2। अब जस्ट हमने डिस्टेंस का लेना है फार्मूला, उसके अंदर डालनी है वैल्यूज़, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास ये, यानी 7 माइनस 9, ऐसे ही है, ठीक है। हमारे पास आ गया 7 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2, ये y2 है, ये वो y1 है, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब 7 माइनस 9 हो जाएगा -2 प्लस 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ गया हमारे पास -2 का स्क्वायर, क्या माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 0, 4 आ गया, स्क्वायर रूट लिया 2 आ गया, ठीक है जी। इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 2 है। ओके हो गया, ठीक है, जस्ट सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगी डी वाला, क्योंकि उसके अंदर जो √2 आ रहा है, हालांकि इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि √2 आ रहा है, आप सॉल्व करेंगे इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहरहाल फिर भी यही इसमें एक सवाल है जो कि बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, √2 वाला। तो वो एक मैं उस वैल्यू का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देती हूँ, डी वाला, ठीक है। बाकी आपने सारे इसी पैटर्न से सॉल्व करना है, सेम यही तरीके का आ रहा है, यही फार्मूला लगना है, इसी तरह से काम होना है। ओके, डी क्वेश्चन करते हैं। कि जी क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसका मतलब है ये पहला पॉइंट है तो ये हो गया x1 y1, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास x2 y2। ओके, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये ऊपर नीचे लिखे हैं ना, बड़ी आसानी से नीचे वाले में से हमने इसको x2 नाम देना, x1 करना भी आसान है ना, x2 माइनस x1 करना यानी -4, ठीक है। -4 में से माइनस करना है -4 होल स्क्वायर प्लस -3, y2 है -3, उसमें से माइनस करना है √2 होल स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया -4 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस -3 और ये माइनस √2 एज इट इज़ रह जाएगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
प्लस माइनस माइनस ये तो कट गया, ठीक है। ज़ीरो का स्क्वायर कुछ भी नहीं आना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये बन रहा है हमारे पास -3 -√2 होल स्क्वायर। अब ये इस तरह तो सॉल्व नहीं होना, ठीक है ना। एक हमारे पास सर्ड आ रही है और दूसरा हमारे पास जो है वो नंबर है, रियल नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा a+b वाला, ठीक है। जैसे होता था ना, यहाँ पे फ़िलहाल माइनस आ रहा है, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। ये फार्मूला अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। या उससे पहले हम एक और काम कर सकते हैं, ये अकेला रह गया है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, इसको आप काटें। हाँ, 2 और स्क्वायर रूट कट जाएंगे आपस में, ये कैंसिल आउट हुए, हमारे पास रह गया है -3 -√2। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अभी मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ओके हो गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गए आपस में और ये वैल्यू हमारे पास बच गई है। और ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा फार्मूला निकला है, आंसर निकल आया। अब हमने ये आंसर निकाला, ये आंसर इस तरह भी ठीक है, लेकिन अगर आपको ये है कि जो पीछे बुक में आंसर दिया गया है सेम वही आना चाहिए, तो इस पर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सेम वही आंसर आ जाएगा। हमें करना क्या है, हमें पता है कि हमने ये डी निकाला, ओके, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो आप, ये रह जाएगा 3 + √2, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम माइनस को इग्नोर कर देंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे 3 + √2 मॉड। आंसर हमारे पास क्या रह जाएगा, अब माइनस ने इग्नोर हो जाना है, ठीक है। मतलब जब हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 + √2। तो ये आंसर, अगर आप यहाँ तक भी रहते हो तो भी ओके है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब हमें बिल्कुल ही बुक को फॉलो करना, बुक का ही आंसर आए तो फिर आप इस तक बढ़ जाओ, अदरवाइज़ यहाँ तक भी बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है। ओके ओके जी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा फ़र्क है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की बात है, बाकी बिल्कुल हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है, हमें सेम फार्मूला ही फॉलो करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है दैट आपको दो पॉइंट्स हैं पी क्यू, उनके दरमियान का डिस्टेंस ही फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क क्या कह रहा है पी इज़ ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम यहाँ पे इन्हें ड्रॉ करें, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। कहता है पी पॉइंट जो है वो इज़ ऑन एक्स एक्सिस, यानी यहाँ कहीं नहीं है, ऑन द एक्स एक्सिस यहाँ है, इसके बिल्कुल ऊपर, ठीक है। पी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है और क्यू पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, ऐसे करके, ठीक है। पहले जो हमने पॉइंट्स पढ़े वो यहाँ कहीं कोऑर्डिनेट प्लेन में होते थे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये एग्जैक्ट ऑन द एक्सिस हैं, पी इज़ ऑन एक्स एक्सिस एंड क्यू इज़ ऑन वाई एक्सिस। जब ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पे कहीं 1 2 3 4 5 इस तरह से चल रहा होगा, ऐसा ही है ना। जब ये यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है इसकी एक्स की तो कोई वैल्यू है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे चलते चलते वाई तक पहुँचो तो ये तो ज़ीरो है, ठीक है। तो इसका जो वाई का कोऑर्डिनेट बनता है वो तो ज़ीरो बनता है, ठीक हो गया। अगर हम क्यू पे रहते हैं, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ वैल्यू चल रही होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि वाई के ऊपर हम मौजूद हैं, इसका वाई कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू कुछ ना कुछ है जो कि वाई है, ठीक है। कोई आ रही होगी 2 5 6 7 8 एज्यूम कर लें आप, ठीक है, इस तरह से। लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर है, हम एक्स की तरफ बढ़ें तो वो तो ज़ीरो है, इसका मतलब है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, ठीक है। जब भी कोई पॉइंट एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है तो ऑपोजिट वाला एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है वो ज़ीरो हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। पी पॉइंट लाई कर रहा था ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स पे इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसका वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाएगा। क्यू पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, जिसकी वजह से y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। अब इन बातों को रखना है जहन में। और यहाँ पे वो कह रहे हैं, जो मैंने x लिखा है ना, वो कहता है ये जो x कोऑर्डिनेट है ना ये a है, ठीक है। मतलब ये a है, जो पॉइंट p लाई कर रहा है ऑन द x एक्सिस, उसका x कोऑर्डिनेट को नाम दिया है a का, तो ये a है, इसका y वाला ज़ीरो हो गया। और q जो है उसमें कहता है कि जो y कोऑर्डिनेट है ना वो b से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये x ज़ीरो और ये इसका b हो गया, ठीक है। a जो है वो x कोऑर्डिनेट है और b जो है वो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है।
यहाँ से हमने जजमेंट लगा ली कि x इसका था तो यहाँ हमने a लिख दिया, इसका y ही 0 था तो वो समझे वो जो b आ रहा था ना वो एक्चुअली 0 आ रहा था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आके हमारा, क्योंकि इसका x का ऑर्डिनेट 0 आ रहा था तो यहाँ पे हमने 0 लगाया, और y की वैल्यू कुछ थी तो इसका मतलब y ऑर्डिनेट b कहलाएगा, तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू ले ली। अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स बनाऊँ, ठीक है, p लाइज ऑन x एक्सिस, p बनाती हूँ, p x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डिनेट x वाला a है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा a, ठीक है, और y वाला हो जाएगा 0। अब मैं अगर q वाला लूँ, q लाई कर रहा है y एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब है उसका y कोऑर्डिनेट तो है, यानी b है लेकिन x नहीं है। ओके हो गया। अब मैं पॉइंट बनाती हूँ, ठीक है, पॉइंट ए p क्या बनेगा, a क्या आ रहा है 9 और b है 0, q में क्या होगा, ये हो गया 0 और b क्या आ जाएगा 7। ओके हो गया। सारे सवाल इसी अंदाज से हैं, ये बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि जब एग्जैक्टली लाई कर रहा होता है पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस तो फिर हमारे पास ऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास निकल आया, ये हमारा, हम क्या कहते हैं पहले वाले को x1 y1 x2 y2। अब सिर्फ हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है अपने पास, ठीक है, वो अभी हम लगाते हैं। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास और वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके जी, हमारा x1 है ये, x2 है ये, तो हम करेंगे 0, x2 से करना ना, 0 माइनस 9 स्क्वायर प्लस y2, ये है y2 7, वो है 0। ओके हो गया, स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सॉल्व के अंदर -9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर बनेगा 81 प्लस ये बन जाएगा 49। हमारे पास अंदर सम आता है 9 10 0 1 8 9 10 11 12 13। ओके हो गया। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 130। अब 130 जो है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका वो लेडर बना के कॉमन चीज़ें बाहर निकाल लें, उस तरह सॉल्व कर लें, इस तरह भी लिख लें तो आप ओके है, ये कोई जवाब गलत नहीं है। अगर हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। 2 इसकी लेडर बना रही हूँ, 2 6 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10। अब ये चला जाएगा 5 के ऊपर, 5 1 ज़ा 5 1 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे आ जाएगा 13 1। इसमें कोई भी पेयर नहीं आ रहा, 2 इंटू 5 इंटू 13 ऐसे करके, ठीक है, कोई पेयर नहीं आ रहा कि कुछ कटेगा और बाहर निकलेगा, बेहतर है कि हम इसको ऐसे ही रख लें, ठीक है, पेयर नहीं बन रहा इसके अंदर। सो हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है P एंड Q 130, √130 आंसर आ रहा है, ठीक है। सारे सवाल इसी तरह करने हैं, बस यहाँ पे आपको ये जजमेंट लगानी है, ठीक है। जब आपने P लेना है तो ऑर्डिनेट 0 A और 0, और Q का जो ऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 0 एंड B, ठीक हो गया। और उसी लिहाज से आपने वैल्यूज़ डाल ली। अब अगला जैसे सवाल है हमारे पास, कहा हुआ है A इज़ इक्वल्स टू 2 B इज़ इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे कैसे ना, P लाई कर रहा है ऑन द x एक्सिस, ठीक है, यानी इसका x ऑर्डिनेट होगा, y नहीं होगा। ओके हो गया, ठीक है। तो P हमारा बन जाएगा 2 और 0, ठीक है। Q जो है वो लाई कर रहा है y एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब उसका y ऑर्डिनेट होगा और x वाला नहीं होगा, तो Q में आ जाएगा यहाँ पे 0 एंड 3, ठीक है। ये है हमारा x1 y1 x2 y2। अब जस्ट फार्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो, ठीक है। सारे क्वेश्चन सेम यही तरीका है, एक क्वेश्चन करना था, बाकी सारे हो जाने। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और 9.1 के लिए इतना इनफ था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।